नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। ईरान वॉर अब एक ऐसे मोड़ पे आ गया है जहां पूरी दुनिया चिंतित है, भयभीत है, क्योंकि ट्रंप ने अचानक ऐसे एक्शन लिए जिससे लग रहा है कि अब जो है वॉर और गंभीर हो जाएगा। एक तरफ जो है कह रहे थे ट्रंप की हॉर्मुज खुले न खुले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हॉर्मुज खुलवाना है, क्योंकि जो वहां से यात्रा करता है, जो वहां से अपने सामान ले जाता है, लेकर के आता है, वो हॉर्मुज खुलवाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि न तो नाटो देशों ने साथ दिया, न और देश हमारे साथ आए। तो लगा कि ट्रंप जो है वो निराश हो गए, क्योंकि उसको किसी का साथ नहीं मिला। लेकिन फिर अचानक जब ट्रंप ने कहा कि हम जो है हॉर्मुज खुलवाएंगे और 2-3 हफ्ते में ऐसा हमला करेंगे ईरान पर कि ईरान याद करेगा, तो ऐसा लगा कि अब जो है एक निर्णायक युद्ध की तरफ ट्रंप चल पड़े। और शेयर बाजार भी उसके बाद जो है बुरी तरह गिरा और दुनिया में ऐसी हलचल शुरू हो गई जैसे लगा कि कुछ भयानक होने वाला है और अब दुनिया को आगे आना पड़ेगा। दुनिया के तमाम देश, देखिए, ब्रिटेन में जो है 60 से ज्यादा देशों ने बैठक की, उसमें भारत भी शामिल हुआ और इसमें ये बात हुई कि जो हॉर्मुज है उसे खुलवाने का कोई रास्ता तलाशना पड़ेगा और वो रास्ता जो है शांतिपूर्ण रास्ता हो, क्योंकि ये जो हथियारों से हल नहीं निकाला जा सकता। और केवल ये 50-60 देश जो बैठे वो नहीं, बल्कि और भी देश, कई देशों ने अलग से बयान दिया। उसमें देखिए, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, जो अब तक चर्चा में एकदम पीछे रहा और कहा गया कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया था कि दुनिया को अगर कहीं किसी के बीच विवाद है, किसी देश के बीच, तो विवाद सुलझाया जाए, यूएन की भूमिका एकदम जीरो साबित हुई। ऐसा लगा कि अमेरिका के सामने वो विवश है। ईरान को तो वो धमकाता रहा, कहिए, या ईरान को नसीहत देता रहा, लेकिन अमेरिका और इजराइल को यूनाइटेड नेशन ने कभी कुछ नहीं कहा। और एक स्थिति ये भी आई कि यूनाइटेड नेशन के एक अधिकारी ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि परमाणु बम की तैयारी की जा रही है, कि परमाणु बम से हमला किया जाए ईरान पर, और ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने करियर को दाव लगाकर ये जो है खबर सबके सामने ला रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। उसके बाद देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरस, इस बार यानी कल शाम में, कल जो है उन्होंने अमेरिका और इजराइल से जंग रोकने की अपील की और उन्होंने कहा कि यह युद्ध लोगों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है और दुनिया को बड़े संकट की ओर धकेल रहा है। और गुटेरस ने यह भी कहा कि अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ चीन ने भी कहा है, और चीन ने कहा कि इसे जो है किसी भी तरह रोका जाना चाहिए और जल्द ही जो है सीज फायर की जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद बुरा असर पड़ रहा है। भारत ने भी कहा, यही बात भारत ने कही कि जो है इसको किसी भी तरह से इस युद्ध को रोका जाना चाहिए, शांतिपूर्ण रास्ता निकालना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा, इवन खाड़ी के देशों का जो संगठन है, जीसीसी, उसके महासचिव है जासिम अल बुदैबी, उन्होंने कहा कि खाड़ी देश जंग नहीं चाहते और वे शांति के पक्ष में है। सभी देश स्थिरता चाहते हैं और बातचीत ही समस्याओं का सबसे बेहतर समाधान है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तनाव बढ़ता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो तमाम देश इस बात पे अब आ गए हैं, निकल करके आए कि जो है किसी भी तरह इस युद्ध को रोका जाना है। और इस ये जो घटनाक्रम हुआ, इसमें ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है अब लगातार, ट्रंप का जो बयान रहा पिछले, जब से सेकंड राउंड में वो राष्ट्रपति बने हैं, उनके बयान को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से नहीं लिया मतलब खुद भी अपने बयान को लेकर के कभी गंभीर नहीं है। सुबह कुछ बोला, दोपहर कुछ बोला, शाम कुछ बोला। और हम लगातार बात कर चुके हैं कि ट्रंप जो है पहले
अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, कहा कि अमेरिका को महान अमेरिका बनाना है और उसके लिए बिजनेस की नीतियों को पुनर्गठित करने की कोशिश की और किया अपने तरीके से। सब सारे देशों पर जहां से अमेरिका का बिजनेस था वहां पे अलग अलग तरीके से टैरिफ लगाया, किसी पे जुर्माना लगाया, किसी पे भारी टैरिफ लगाया और लंबे समय तक दुनिया भर के मीडिया में यह चर्चा का विषय रहा कि ट्रंप अपने तरीके से सारे रिश्ते को, व्यापारिक रिश्ते को गढ़ रहे हैं। कई देशों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन वो प्रतिक्रिया जो है वो नक्कार खाने में तूती की तरह हुआ, वही जो ट्रंप ने चाहा। उसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि हमको नोबेल पुरस्कार चाहिए, हम जो है दुनिया में शांति स्थापित करने आए। और यूक्रेन और रूस के जो युद्ध लंबे समय से चल रहा है उसको रोकने के लिए सारे देश हमारे साथ आए, इसको रोकना जरूरी है, शांति चाहिए। लेकिन फिर अचानक जो है ट्रंप ने एक दिन, अब से 33 दिन पहले, ये ईरान पर हमला कर दिया। और केवल अमेरिका ने नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर के ईरान पे हमला कर दिया और कहा कि ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा है, ईरान का रिजीम चेंज करता है। ईरान में जो शासन व्यवस्था है, जो शासक हैं वो क्रूर हैं, अपने ही लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं और दुनिया के लिए ईरान खतरा है, इस खतरा को खत्म करना है। पहले तो कहा था ट्रंप ने कि हम 2-4 हफ्ते में ही इसको खत्म कर देंगे, लेकिन अब ये दिखाई पड़ रहा है कि ईरान किसी भी हालत में कमजोर नहीं दिख रहा है, किसी भी जगह कमजोर नहीं दिख रहा। अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे जबरदस्त हमला किया तो जो ईरान है, ईरान ने भी भारी हमला किया। कल भी बात कीजिए, कल भी ईरान का हमला जारी रहा। परसों की घटना है कि अमेरिका ने जो है वहां का जो पुल था, उसका बेहद चर्चित पुल जो इसी साल शुरू हुआ था, जो तेहरान जो राजधानी है ईरान की, वहां से दूसरे शहरों को जो जोड़ता था पुल, उसको अमेरिका ने तोड़ दिया। और इस पुल के बारे में बताया जाता है कि ये काफी महंगा पुल था, 3800 करोड़ रुपया में ये बना था। और ये ब्रिज जो है वो तेहरान को पश्चिमी शहर कराज से जोड़ता है। और उस पुल को तोड़ देने की वजह से जो है एक तरह से कहिए कि जो आवाजाही है तेहरान से, उसको कमजोर करने की कोशिश हुई। और उसके बाद जो है ऐसा लगा कि अब जो है अमेरिका ईरान पे तमाम हमले करेगा और अब ईरान की खैर नहीं। हेक्सेथ ने यहाँ तक कहा कि ईरान को हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे। लेकिन ईरान का भी जो बयान आया वो कमजोर बयान नहीं है। ऐसा लगा कि ईरान डर नहीं रहा, बल्कि ईरान ने कहा कि ये जो अमेरिका दुस्साहस कर रहा है उसको महंगा पड़ेगा। और ये भी कहा कि ईरान को जो ये अमेरिकी भेजना चाहते हैं पाषाण युग में, तो ये उनको बता दे कि जो अमेरिका का इतिहास है वो 250 साल पुराना है, लेकिन ईरान का इतिहास जो है वो 6000 साल पुराना है। और हम जो है किसी के सामने जो है झुकने वाले नहीं है। और उसके बाद जो है ऐसा लगा कि अब युद्ध जो है आमने सामने हो जाएगा और ये परमाणु बम तक पहुंच जाएगा। उसके बाद दुनिया के तमाम देश, जो ताकतवर देश है या कहिए कि जो महत्वपूर्ण देश है, वो सारे देश जो है सक्रिय हो गए। और देखिए ईरान के जो विदेश विभाग है उसका बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। ईरान के विदेश विभाग ने एक बयान जारी किया और कहा कि द रूट काउज फॉर disruptions of the passage through the Strait of Hormuz is the illegal US-Israeli military operations against Iran। ये जो यूएस और इजराइल को चाइना ने दोषी ठहराया और कहा कि वो वहां जो संकट पैदा किया है वो इसके लिए इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है। अब जो है ट्रंप की जो बेसिक तैयारी है, ट्रंप जो कर रहे हैं, अभी क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ईरान कहीं कमजोर नहीं पड़ा और ईरान ने कहा है कि
हम टिट फॉर टैट जवाब देंगे, हम डरने वाले नहीं हैं और अमेरिका को जो है सबक सिखाएंगे। ये भी कहा कि अमेरिका या ट्रंप जो शांति वार्ता, जो सीज फायर की बात करते हैं, वो भरोसे के लायक नहीं है। अमेरिका बेहद अविश्वसनीय देश बन गया है, उसके किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो है अमेरिका जो है वो, अब देखिए कि पीट हेगसेथ ने, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका, रैंडी जॉर्ज, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देने को कहा है। और बाकायदा पेंटागन के जो मुख्य प्रवक्ता है सीन पार्नेल, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया और कहा कि अमेरिकी सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से जॉर्ज तत्काल प्रभाव से रिटायर हो रहा है। ये आपको बता देना यहाँ जरूरी है कि ये जो पद है वो 4 साल का, जैसे राष्ट्रपति का पद 4 साल का होता है, कार्यकाल होता है, वैसे ही ये 4 साल का कार्यकाल होता है। और ये 2023 में रैंडी जॉर्ज जो है, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज, ये 4 साल के कार्यकाल के लिए 2023 में इस पद पर बहाल किए गए थे और तब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे उनको हटा दिया गया, इस्तीफा दे देने का दिया गया। उसके अलावा देखिए एक और है कि अटॉर्नी जनरल पाम बाउंडी, जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल है पाम बाउंडी, उनको भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आरोप ये लगाया है कि ये जो एप्स्टीन से जुड़ी हुई फाइलें हैं उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। तो ये ट्रंप का जो है फ्रस्ट्रेशन अब सामने दिखाई पड़ रहा है। ट्रंप ने ये भी कहा था कल अपने संबोधन में परसों की, अमेरिका का इतिहास जो है वो ये रहा है कि हमने 18 साल तक युद्ध किया है, अभी तो 32-33 दिन ही हुए हैं। यानी ट्रंप ने अपना इरादा जाहिर किया कि हम ये युद्ध लंबे समय तक लड़ सकते हैं। लेकिन इससे ईरान की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ईरान के विचार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ईरान कहीं से डरा नहीं। और ईरान ने कहा कि हमारे पास जो अभी आधुनिक हथियार है उसका हमने इस्तेमाल नहीं किया है। और ये अभी तक जो युद्ध हुआ उसमें ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर, खास करके जो नागरिक ठिकाने, जहां नागरिक रहते हैं, जहां हॉस्पिटल है, जहां कॉलेज है, वहां ज्यादा हमले किया, ईरान को हर तरीके से कमजोर करने की कोशिश की। उसके गैस प्लांट पे हमला किया पहले इजराइल और अमेरिका ने, उसके बाद जो है उसके जहां रिहायशी इलाके वहां हमला किया है, ढेर सारे स्कूल कॉलेज पे हमला किया। शुरुआत में ही न केवल ईरान के जो है शीर्ष नेता हैं, कमांडर हैं, उनकी हत्या की, बल्कि 168 बच्चियों की हत्या कर दी। जो स्कूल पे हमला हुआ उसमें 168 बच्चियां मारी गई। और कुल मिलाकर के अब तक कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा बच्चे, स्कूली बच्चे, शिक्षक मारे गए हैं। और ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो है न तो युद्ध नियमों का पालन कर रहा है, न ही मानवीयता का पालन कर रहा है। और दोनों की कोशिश सिर्फ इतनी है कि ईरान को जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, ईरान को बर्बाद किया जा सके। न ईरान के आम लोगों से उसे हमदर्दी है, ईरान की सत्ता अगर हटाना था तो ईरान के आम लोगों पर क्यों हमला कर रहा है। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो अमेरिका या इजराइल ने सोचा था कि हमें ईरान डर जाएगा, ईरान के लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे और रिजीम चेंज किया जाएगा, वैसा हुआ नहीं। ईरान के लोग बल्कि और पूरी ताकत के साथ इकट्ठा हुए और जब जब किसी बड़े कमांडर या नेता की हत्या हुई, उसकी शव यात्रा में, उसके जनाजे की यात्रा में पूरी ईरान की पब्लिक जो है सड़कों पर आई और पूरे उत्साह के साथ, कहीं भय नहीं दिखाई डाले। जबकि दूसरी तरफ देखिए खबरें आई कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भयानक हमला किया ईरान ने। लोग बंकरों में छुपे हुए, ये भी कहा गया कि बंकरों में से बदबू आ रही है, ढेर सारे लोग बंकर में मरे हुए। और ईरान ने जिस तरह से हमला किया इजराइल पे, तबाही मचा दी।
कहीं डरा नहीं। उसके अलावा ईरान ने जो है जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों पर जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे वहां हमला किया, और ईरान ने लगातार कहा कि हमको मिडिल ईस्ट से झगड़ा नहीं है, हमारी दुश्मनी उससे नहीं है, लेकिन जो जो देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं उन देशों के सैनिक ठिकानों पर जहां अमेरिकी सैनिक ठिकाना है या अमेरिकी जहां ठहरेंगे, होटल हो या कोई और बिल्डिंग हो, हम वहां हमला करेंगे। और ईरान ने किया भी। मतलब पूरा देखिए एक साथ कई मोर्चों पर अकेले ईरान ने बमबारी की, मिसाइल चलाए, हमला किया। और एक तरह से कहिए कि अमेरिका को जो है छठी का दूध याद दिला दिया। अमेरिका पे सीधे तो हमला नहीं किया ईरान ने, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में चाहे सऊदी अरब हो, कुवैत हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, कतर हो, तमाम जगहों पर हमला किया और उन तमाम देशों के भीतर, मिडिल ईस्ट के देशों के भीतर भय पैदा कर दिया कि हम जो है किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। जब ईरान पर जब हमला हुआ, उसके गैस प्लांट पर इजराइल ने हमला किया, तो बदले में ईरान ने भी कतर के सबसे बड़े प्लांट पे हमला कर दिया और इससे सब सकते में रह गए। कतर तो आज तक नहीं जो है वो उस पर सही सही प्रतिक्रिया दे पाया, इतना घबरा गया। और उसके बाद जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया, तो पूरी दुनिया में जो है ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। और अभी भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद है। हालांकि ईरान ने कहा है कि ये बंदी जो है दुनिया के सारे देशों के लिए नहीं है, ये बंदी सिर्फ उसके लिए है जो अमेरिका का साथ दे रहा है। जो हमारे साथ है उसके लिए जहाज वहां से गुजर सकते हैं। और ईरान ने बाकायदा कहा कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अब हमारे कब्जे में है। वहां के लिए उसने कानून भी बनाए कि बिना हमारे परमिशन के यहाँ से कोई जा नहीं सकता। और अब वहां से जो है टोल वसूलने की बात की जा रही है कि ईरान वहां से अब टोल वसूलेगा। और ईरान के एक अधिकारी ने कहा भी कि ये अमेरिका जो है रिजीम चेंज कराने आया था, लेकिन हमने रिजीम चेंज कर दिया। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने तमाम प्रयास कर लिए, वो शांति वार्ता का प्रयास हो या धमकी का प्रयास हो, तमाम प्रयासों को ईरान ने दरकिनार कर दिया। और बीच में बड़ी चर्चा हुई थी, हम लोगों ने जो भी चर्चा की थी कि पाकिस्तान के रास्ते जो है अमेरिका शांति रास्ता तलाश रहा है, लेकिन वो भी खारिज हो गया। ईरान ने कहा कि एक तरफा है और जो ये शांति वार्ता होगी वो हमारी शर्तों पर होगी। अमेरिका जिस तरह से अपनी सारी शर्तें थोपना चाह रहा है वो पॉसिबल नहीं। कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति है, तो अभी स्थिति एक भयावह स्थिति है। हो सकता है बहुत भयानक युद्ध हो, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप अपनी जिद पे अड़े और उनकी प्रतिष्ठा को जिस तरह से चोट लगा, अमेरिका की प्रतिष्ठा को जिस तरह चोट लगी, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में जो है सबसे बड़ा चौधरी के तौर पे अपने आप को लंबे समय से प्रेजेंट करता रहा है। और ट्रंप ने जिस तरीके का बर्ताव किया, उसमें लगा कि अमेरिका जो चाहे वो दुनिया के सामने कर सकता है, दुनिया को अपने इशारे पर नचा सकता है, और कोई भी देश इतनी हैसियत में नहीं है कि वो अमेरिका को चुनौती दे सके, न रूस न चीन। सीधे सीधे आज भी कोई देश जो है अमेरिका को चुनौती देने वाली स्थिति में नहीं है। भारत तो बाकायदा घुटने पे आ गया, और भारत जो है वो इजराइल के साथ गलबैया करके जिस तरह से चुप है, पूरी दुनिया सकते में है, भारतीय तो है। तो भारत ने अपने आप को पूरी तरह से जो है वो अमेरिका की तरफ कर दिया, और इसकी वजह से ईरान की जो दोस्ती थी इतने लंबे समय की, वो भी बाधित हुई। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी को लगा था कि हम जो है इजराइल के साथ जा रहे हैं, और इजराइल और अमेरिका जो है ईरान को कुछ ही समय में घुटने पे ला देगा और फिर इसका इनाम हमको मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अभी जो स्थिति है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ईरान संकट में नहीं है। संकट में अगर है कोई तो वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की प्रतिष्ठा दांव पर है। उसके अलावा उसके जो मिडिल ईस्ट के देश हो, चाहे नेटो के देश हो, जिनसे वो प्रोटेक्शन मनी लेता रहा, सुरक्षा के नाम पे पैसे लेता रहा, वो तमाम देश अब जो है अमेरिका के खिलाफ होते दिखाई पड़ रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने कह दिया, खास करके नेटो के,
कि हम अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पहले स्पेन ने कहा, फिर फ्रांस ने कहा, फिर इटली ने कहा, अब ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया है कि हम जो है अपना एयर स्पेस अमेरिका को युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और इसके बाद देखिए कि मिडिल ईस्ट के देश भी जो है अब युद्ध पे, पहले तो चल रहा था कि युद्ध में शामिल हो जाएंगे कई देश, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि युद्ध को रोका जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट को बड़ा नुकसान हुआ है। जब अमेरिका कहता है कि हॉर्मुज भले बंद हो जाए, रहे, जिसको खुलवाना है खुलवाए, हमें लेना देना नहीं है, तो मिडिल ईस्ट के देश परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के सारा व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है। और जब से ये युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट के देशों को भारी नुकसान हुआ है। उनकी बिल्डिंगें, उनके एयर स्पेस, ये जो हवाई अड्डे हैं, उनके जो तेल और गैस के भंडार हैं, उन तमाम जगहों पे हमला हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा उसका पूरा बिजनेस जो है लगभग ठप है, क्योंकि हॉर्मुज से ही पूरा बिजनेस मिडिल ईस्ट का होता है। इसलिए मिडिल ईस्ट अब इस सकते में है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो हमारी बर्बादी तय है। उसमें अमेरिका भले बहुत फायदे में रहे, इजराइल भले बहुत फायदे में रहे, लेकिन मिडिल ईस्ट का भी भारी नुकसान है। तो मिडिल ईस्ट, उनके अलावा जो है नेटो के देश, जो यूरोपियन देश है, वो दोनों जो है अमेरिका के साथ चलने को तैयार नहीं है। और इसी बात की जिद जो है ट्रंप को है, क्योंकि ट्रंप तो पहले गुहार लगा रहे थे कि सब आओ हमारे साथ, कोई जब नहीं आया बल्कि उनके खिलाफ मुखर विरोध हुआ, तो ट्रंप ने ये निर्णय लिया कि हम भयानक हमला करेंगे। और अब खार्ग आयरलैंड पे कब्जा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब जो है ईरान का जो परमाणु फैसिलिटी है, जो उस पर हमला बोलेंगे, और जो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट है वो पूरा कब्जा कर लेंगे। जितना यूरेनियम संवर्धित है वो कब्जा कर लेंगे। लेकिन क्या ये आसान है? असली सवाल ये है कि अमेरिका अब अमेरिका को वहां उतरना पड़ेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा। अमेरिका ने ये दिखाया भी कि देखिए हम ये कैसे अपने मिलिट्री बेस को बढ़ा रहे हैं, मिलिट्री हम भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और अब जो है पैदल सेना वहां जाकर के हमला करेगी। और उसके बाद देखिए कि वहां के कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो भूमिगत परमाणु फैसिलिटी पर धावा बोलने का इरादा है अमेरिका का, ये बेहद चुनौतीपूर्ण है। और रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस पर विचार कर रहे हैं, यानी ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना। ये लगातार कह रहे हैं, लेकिन ईरान लगातार कहता रहा कि हम परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ओमान के विदेश मंत्री ने भी कहा, मैंने भी कई बार बताया आपको कि ओमान के विदेश मंत्री ने बहुत पहले कहा है कि ईरान जो है इस बात के लिए तैयार हो गया था कि हम जो है यूरेनियम इन्वेस्टमेंट जीरो कर देंगे। लेकिन अमेरिका, इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। तो अमेरिका का जो इरादा शुरू से रहा, भले उसने बयान कुछ और दिया, कहा कि ईरान से दुनिया को खतरा है, परमाणु बम बना सकता है, इसलिए उसे रोकना जरूरी है, लेकिन वो साफ साफ दिखाई पड़ा कि ईरान की जो सत्ता है उसको हटा करके अमेरिकी 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 शासन, या कहिए कि ट्रंप जो है अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहते थे। इजराइल का ये था कि इजराइल को लगातार ये खतरा रहता कि ईरान जब तक है, इजराइल संकट में है, इसलिए इजराइल ईरान के सत्ता को बदला जाए। और दोनों ने जो आक्रमण किया था ईरान पर, वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वो परमाणु बम बनाने की क्षमता ईरान ने विकसित कर ली है। इससे बचना नहीं था अमेरिका और इसको, बल्कि असली था कि रिजीम को चेंज कर दिया जाए ताकि कठपुतली सरकार बने और ईरान को कमजोर किया जा सके। शुरुआत के दिनों में रेजा पहलवी ने लगातार कहा कि जो है वहां बदलने वाली है सत्ता, वहां बदलने वाली है सत्ता, लेकिन अब सत्ता बदलने की बात गौन हो गई। अब सीधा सीधा हो रहा है कि जो अमेरिका की जो चौधराहट है, अमेरिका की जो ताकत है, उसको ईरान ने सीधा चैलेंज किया हुआ है, और अब अमेरिका की इज्जत दांव पे लगी है। अब देखना है, 2-3 सप्ताह का वक्त मांगा है, या कहा है कि 2-3 सप्ताह के भीतर हम जो है ईरान पे भयानक हमला करेंगे। क्या करता है अमेरिका, ये देखने वाली बात है। लेकिन दुनिया के देश जिस तरह से आगे आए हैं, उसमें ये लग रहा है कि अमेरिका को एक जो है
इज्जत बचाने वाला रास्ता देने की तैयारी चल रही है। तो दोनों दबाव, हालांकि अमेरिका पूरी तरह से जो है वो दबाव का जो कौशल होता है, या कहिए दबाव की जो रणनीति होती है, वो अपना रहा है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।